नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जीएसटी रेट्स में गिरावट। सरकार ने रिसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ कमोडिटीज और सर्विसेज पर टैक्स कम कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका फायदा सच में आम आदमी को मिलेगा और जीएसटी के रेट्स घटने का असली मतलब क्या होता है एक इकोनॉमी के लिए। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था, जिसका मेन एम था टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। पहले हमारे यहाँ वेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स अलग अलग लगते थे। जीएसटी आया तो सब जीएसटी के अंडर इंक्लूड हो गया। जीएसटी के अंदर 4 मेजर स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% जनरली बेसिक नेसेसिटी पर लगता है, 12 और 18 मिडिल सेगमेंट्स के लिए लगता है, 28 लग्जरी गुड्स लाइक टोबैको, एल्कोहल के लिए लगता है। अभी रिसेंट काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कुछ डेली यूज प्रोडक्ट्स और एसेंशियल आइटम्स पर जीएसटी कम किया जाएगा, जैसे कि किचन अप्लायंसेस, जिसके रेट्स पहले 18% थे, उन्हें अब 12% स्लैब में लाया गया है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे बायोडिग्रेडेबल कटलरी पहले 12% थी, अब 5% हो गई है। होटल में जो 1000 से कम टैक्स हैं, उन पे अब जीएसटी कम कर दिया गया है। अब सवाल है, सरकार ने अभी जीएसटी क्यों कम किया? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, इन्फ्लेशन कंट्रोल। पिछले कुछ महीनों से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ऐसे में कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए रेट कम किए गए। दूसरा, इकोनॉमिक स्लोडाउन रिकवरी। कोविड के बाद से लोग अननेसेसरी चीजों पर स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। अगर चीजें सस्ती होंगी तो डिमांड बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तीसरा, पॉलिटिकल एजेंडा। इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट अक्सर एसेंशियल आइटम्स पर जीएसटी कम करते हैं ताकि आम आदमी को डायरेक्टली रिलीफ मिले। आपके लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप होटल स्टे करते हैं अंडर 1000 टैरिफ, तो अब सस्ता पड़ेगा। डेली यूज आइटम्स जैसे किचन चिमनी, मिक्सर, एलईडी लैंप्स अब पहले से 5 से 6% सस्ते हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं तो उस पर पहले जीएसटी 5% है, अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जीएसटी कम किया गया है, जो इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा। पर एक दिक्कत भी है, हमेशा जीएसटी रेट्स कट का पूरा फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स कभी कभी प्राइस उतना नहीं कम करते जितना जीएसटी कम हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि एंटी प्रोफिटरिंग रूल्स के तहत कंपनीज को ये फायदा कंज्यूमर के पास तक पहुंचाना ही होगा। चलिए अब जानते हैं इकोनॉमी लेवल पर इसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले जानते हैं इसकी पॉजिटिव साइड। कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज होगी, एफएमसीजी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब इसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं? गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म में टैक्स कलेक्शन फिर से सस्ता हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब 2018 में सैनिटरी पैड्स को जीएसटी से हटाया गया था, उससे वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपेंड हुआ। इसी तरह अभी के कट्स भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करेंगे और बूस्ट करेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी रेट्स का गिरना एक पॉजिटिव स्टेप है जो आम आदमी को डायरेक्टली रिलीफ देता है, लेकिन असली इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि रिटेलर्स इसका फायदा कितना कंज्यूमर तक पास करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस अभी भी सेम है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस अभी तक एडजस्ट नहीं कर रहा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या जीएसटी रेट्स कट से सच में चीज़ें आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो रही हैं, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? हमें ये चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।